आखिर क्यों हमारे भोले बाबा को गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है? ये हजारों देवियां कहाँ जा रही हैं? इस पर पार्वती जी उनसे कहती हैं, प्रभु, देवी लक्ष्मी आई थी और उन्होंने बताया कि वृंदावन में आज एक महारास होने वाला है। और उन्होंने देवी पार्वती से कहा, अगर वृंदावन में महारास हो रहा है तो वहां पर तो मेरा जाना भी बनता है। लेकिन देवी पार्वती ने उन्हें साफ मना कर दिया कि नहीं, वहां पर किसी भी पुरुष का आना संभव नहीं है। लेकिन हमारे महादेव बहुत हठी हैं। उन्होंने कहा कि जब कृष्ण मोहिनी का रूप लेकर आ सकते हैं तो क्या मैं गोपी का रूप लेकर नहीं जा सकता? राधे। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि महादेव को भी मना कर दिया है, उन सब की आस टूट गई। लेकिन महादेव बहुत हठी हैं। महादेव ने कहा, ललिता अंबा भी तो यहीं पर होंगी। वो वहीं पर बैठ गए और उन्होंने अपने दोनों के दोनों नेत्र बंद करके ललिता अंबा को पुकारा। राधे राधे। वेलकम बैक टू राधा रानी का जादू, जहां सिर्फ प्रेम बोलता है और श्री कृष्ण सुनते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे प्रिय महादेव का एक नाम गोपेश्वर महादेव भी है? आखिर क्यों हमारे भोले बाबा को गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या होता है कि महादेव कैलाश पर्वत पर बैठकर तपस्या कर रहे होते हैं। और महादेव जब तपस्या करते हैं, इसका अर्थ है कि कोई भी उन्हें परेशान नहीं कर सकता। लेकिन आज महादेव की तपस्या बार बार भंग हो रही थी। उसका कारण था आकाश मार्ग से जाती हुई वो तरंगें। महादेव को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जैसे ही महादेव की आंख खुलती है, वो देखते हैं कि आकाश मार्ग से हजारों की संख्या में गोपियां वहां से जा रही हैं। इतने में पार्वती माता वहां पर आ जाती है। अब पार्वती माँ हमारे महादेव जी से कहती है, अरे प्रभु, आप कब ध्यान से उठे? इस पर महादेव जी कहते हैं, देवी, ये हजारों देवियां कहाँ जा रही हैं? इस पर पार्वती जी उनसे कहती हैं, प्रभु, देवी लक्ष्मी आई थी और उन्होंने बताया कि वृंदावन में आज एक महारास होने वाला है। बस फिर क्या था? जैसे ही भोले बाबा ने सुना कि महारास, और उन्होंने देवी पार्वती से कहा, अगर वृंदावन में महारास हो रहा है तो वहां पर तो मेरा जाना भी बनता है। लेकिन देवी पार्वती ने उन्हें साफ मना कर दिया कि नहीं, वहां पर किसी भी पुरुष का आना संभव नहीं है। लेकिन हमारे महादेव बहुत हठी हैं। उन्होंने कहा कि जब कृष्ण मोहिनी का रूप लेकर आ सकते हैं तो क्या मैं गोपी का रूप लेकर नहीं जा सकता? राधे राधे। और हमारे भोले बाबा चल दिए वृंदावन की ओर। पार्वती मैया उन्हें पीछे से आवाजें दे रही हैं, अरे प्रभु रुकिए, रुकिए प्रभु। लेकिन हमारे प्रभु कहाँ सुने? प्रभु को तो अब जाना है वृंदावन में महारास देखने। जैसे ही भोले बाबा वृंदावन में पहुंचते हैं, वहां पर गोपियां उन्हें रोक लेती हैं और उनसे कहती हैं कि महारास में आप नहीं जा सकते, वहां पर पुरुषों का आना संभव नहीं है। हजारों देवता जो पहले से ही वहां पर खड़े थे, उन सब की आंखों में भी एक आस बंधी थी कि महादेव अब आए हैं तो हो सकता है हमें भी एक मौका मिले। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि महादेव को भी मना कर दिया है, उन सब की आस टूट गई। लेकिन महादेव बहुत हठी हैं। महादेव ने कहा, ललिता अंबा भी तो यहीं पर होंगी। वो वहीं पर बैठ गए और उन्होंने अपने दोनों के दोनों नेत्र बंद करके ललिता अंबा को पुकारा।
अब हमारी जो ललिता अम्बा है, ये राधा रानी की सबसे सबसे प्रिय सखी है। और उसके अलावा वो तंत्र मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी भी है। महादेव के हृदय में निवास करती हैं। जैसे ही महादेव ने इन्हें पुकारा और ये तुरंत उनके सामने प्रकट हो गई। अब भगवान शिव उनसे कहते हैं, ललितांबा, मुझे इस महारास में सम्मिलित होना है। इस पर ललिता अम्बा उनसे कहती हैं, ये संभव नहीं है महादेव, यहाँ पर किसी भी पुरुष का आना संभव नहीं है। इस पर महादेव कहते हैं, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन हम जरूर जाएंगे। अब ललिता अम्बा समझ जाती है कि महादेव को रोकना संभव नहीं है। वो महादेव को मान सरोवर की ओर इशारा कहकर कहती हैं, प्रभु जाइए और इस मान सरोवर में स्नान कर कर आइए। मगर ये आपके वाली मान सरोवर नहीं है, ये राधा और कृष्ण की मान सरोवर है। एक बार राधा रानी सरोवर के पास श्री कृष्ण से मान कर कर बैठ गई थी। श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत मनाया, लेकिन राधा रानी नहीं मानी। अंत में जब राधा रानी को लगा कि अब बहुत हो गया है, तो वो श्री कृष्ण से मान गए। इसीलिए तब से इस सरोवर का नाम मान सरोवर है। जैसे ही यहाँ पर कोई डुबकी लगाता है, उसके अंदर का सारा मान खत्म हो जाता है। उसके अंदर एक प्रेम की लहर दौड़ पड़ती है। महादेव ने जैसे ही सुना और तुरंत जाकर एक डुबकी लगा ली। जैसे ही महादेव ने उसमें डुबकी लगाई और महादेव की तो पूरी काया ही पलट गई। महादेव एक बहुत ही सुंदर गोपी के रूप में आ गए। राधे राधे, ऐसी गोपी जिसे सभी देखते ही जा रहे थे। अब ललिता अम्बा ने अपनी सखियों के साथ मिलकर उनका साज श्रृंगार किया, उन्हें एक अद्भुत गोपी बनाया और उसके बाद उन्हें लेकर चली गई महारास में। और भोले बाबा भी महारास की ओर चल पड़े। जैसे ही भोले बाबा महारास में पहुंचे और जैसे ही हमारे प्रभु श्री कृष्ण की नजर महादेव पर पड़ी, श्री कृष्ण हंस दिए। और हंसी भी ऐसी वैसी हंसी नहीं, एक बहुत ही तेजोमय हंसी। श्री कृष्ण ने मन ही मन प्रभु से कहा, महादेव, आखिरकार आप पहुंच ही गए। और महादेव ने भी मन ही मन उनसे कहा, जहां आपका महारास हो वहां मैं कैसे ना पहुंचूं। अब वहां पर नृत्य शुरू हुआ, वीणा बजने लगी, सभी वाद्य यंत्र बजने लगे। श्री कृष्ण दौड़े दौड़े आए और सभी सखियों को दूर कर कर अपनी महादेव सखी को सबसे पहले अपने गले से लगा लिया। और उसके बाद उन्होंने महादेव के साथ खूब नृत्य किया। राधा रानी दूर से देख रही थी, ललिता अम्बा भी दूर से देख रही थी। ललिता अम्बा ने राधा रानी से कहा, ये महादेव है। और राधा रानी ने जैसे ही सुना, उनकी तो हंसी ही रोकनी मुश्किल हो गई। वो भी वहां पर जाकर नृत्य करने लगी। सभी नृत्य करने लगे। चारों ओर महारास का एक अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा था और आकाश मार्ग में सभी देवियां उस महारास को देख रही थी। तभी देवी लक्ष्मी कहती हैं, अरे देवी पार्वती, ये जो सखी है, ये सखी हमें महादेव जैसी क्यों प्रतीत हो रही है। लेकिन देवी पार्वती को ये सत्य नहीं पता था। अब जैसे जैसे महारास बढ़ता गया और प्रभु श्री कृष्ण महादेव के साथ नृत्य में लीन हो गए, उन दोनों ने इतना नृत्य किया कि उन्हें ज्ञात ही नहीं रहा। ना भगवान शिव को ज्ञात रहा कि वो एक सखी के रूप में है, और हमारे प्रभु कृष्ण को तो वैसे भी ज्ञात नहीं रहा। और प्रभु श्री कृष्ण ने जोर से कहा, गोपेश्वर महादेव की जय हो। और जैसे ही श्री कृष्ण ने कहा, गोपेश्वर महादेव की जय हो, और वृंदावन में चारों ओर सभी सखियों ने भी एक साथ कहा,
गोपेश्वर महादेव की जय हो, गोपेश्वर महादेव की जय हो। और उस दिन के बाद महादेव का एक अन्य नाम भी हो गया, जिसे कहते हैं गोपेश्वर महादेव। राधे।